इन्वर्टर कंप्रेसर। दोस्तों, जैसा कि हर कोई जानता है कि नॉर्मल इन्वर्टर जो कंप्रेसर आते हैं उसमें आप आराम से कॉन्टिन्यूटी मल्टीमीटर की कॉन्टिन्यूटी वगैरह से आप रनिंग और स्टार्टिंग कॉमन पता कर लेते हैं। लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ फाइंड करना है कि जैसे कि इन्वर्टर कंप्रेसर में आप लोगों ने देखा होगा UVW होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको पता कैसे चले कि U कौन है, V कौन है या W कौन है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि नॉन इन्वर्टर कंप्रेसरों में आपका टर्मिनल पे जो मार्किंग होती है वो भी मिट जाती है। तो मल्टीमीटर से पता किया जा सकता है कि कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कौन कॉमन है। लेकिन DC इन्वर्टर कंप्रेसरों में उसकी जगह पे UVW आता है, वो भी आप मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते, क्योंकि मल्टीमीटर से अगर आप चेक करते हैं तो वो आपका तीनों पॉइंट आपका कॉन्टिन्यूटी पे एक बराबर बताएगा। अगर आप इस पे रख के इस पे चेक करते हैं तो जितना इस पे बताएगा उतना इस पे भी बताएगा, उतना ही इस पे बताएगा। तो उस चीज़ को कैसे समझें? तो दोस्तों, जितनी भी कंपनियां हैं ज़्यादातर एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं। जैसा कि मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, कंप्रेसर जहाँ जहाँ ये टर्मिनल होता है उस टर्मिनल के पास एक बॉक्स, उसके ऊपर एक बॉक्स लगा रहता है। बॉक्स जो लगा रहता है उस पे एक डंडी होती है इतनी बड़ी, उस डंडी पे एक नट लगा रहता है जिसको खोल के हम बॉक्स हटाते हैं। तो अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ये उसकी डंडी है, ये उसकी डंडी है। अब इसी डंडी के सामने UVW। अब जैसे कि मान लीजिए अगर ये डंडी है, इस डंडी के सामने अगर एकदम जो आता है एकदम सीधी लकीर में, जैसे ये और ये थोड़ा दूर है, सामने वाला बीच में ये गैप है, तो उस टाइम में एकदम सामने वाला आपका ये U होगा। अब फिर उसके बाद इसको एंटी क्लॉक लेके चलिएगा इस डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो जो पहले आएगा वो V होगा, उसके बाद वाला ऑटोमेटिकली आपका W पता चल जाएगा। लेकिन बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए आपकी ये डंडी है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बहुत बार U को सामने ही कर दिया जाता है। जैसे कि इस बीच में जो गैप है वो गैप नहीं रहता है, तो अगर एकदम फ्रंट पे आता है तो भी ये होगा। लेकिन उस टाइम में क्या होगा कि आपका जो टर्मिनल है, ये दोनों अगर ये एकदम फ्रंट पे है, जैसे इन दोनों में गैप नहीं है, एकदम सामने खुला हुआ है, सामने ये है, तो उस टाइम में एंटी क्लॉक चलेगा। लेकिन लेकिन अगर यही चीज़ एकदम फ्रंट पे एकदम जस्ट बगल में है या एकदम सामने इसके है, गैप नहीं है उन दोनों के बीच में, तो ये क्लॉक वाइज चलेगा। जब ये क्लॉक वाइज जाएगा तो ये V हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली W हो जाएगा। लेकिन वो जनरल में सेम यही चीज़ होती है। आपकी ये जो डंडी आपकी है, इस डंडी के सामने आपका U होगा, लेकिन ये चलेगा एंटी क्लॉक, सिर्फ वो जनरल में। तो उसमें क्या होगा, आपका ये V हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका तीसरा W हो जाएगा। समझे दोस्तों? तो इन्वर्टर का जो टर्मिनल होता है वो इसी तरह पता किया जाता है। अब जैसा कि अगर आपको कंप्रेसर चेक करना है सही है कि ख़राब है, तो उस टाइम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको तीनों टर्मिनल को चेक करना। अगर एक बराबर बता रहा है तो कंप्रेसर आपका सही है, अगर तीनों टर्मिनल ज़्यादा कम बता रहा है तो कंप्रेसर में दिक्कत है। आप वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।